वह नहीं मिला। कैप्टन विकास का दिल टूट गया था। वह रोज अर्जुन को ढूंढते रहे। पुलिस में FIR दर्ज कराई, प्राइवेट डिटेक्टिव रखे, अखबारों में तस्वीरें छपवाई, लेकिन अर्जुन गली कूचों में भटकते हुए एक भिखारी महेश के साथ रहने लगा था। साल गुजरे, अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं था। महेश एक दयालु आदमी था। वह अर्जुन को अपना बेटा मानकर उसकी देखभाल करता था। अर्जुन उसे दादाजी कहकर बुलाता था। महेश उसे रोज इसी एयरपोर्ट के बाहर कचरा बिनने के लिए ले आता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे विमान अच्छे लगते हैं और वह उनकी आवाज समझ सकता है। जब भी कोई विमान उड़ता या उतरता, अर्जुन खुशी से तालियां बजाता था। महेश को यह बात अजीब लगती थी कि यह बच्चा विमानों के बारे में इतना जानता कैसे है। कभी कभी अर्जुन कहता था, दादाजी उस प्लेन का इंजन अच्छा नहीं लग रहा, आवाज अलग आ रही है, और अक्सर वह सही होता था। कुछ दिनों बाद उस विमान की रिपेयरिंग की खबर आती थी। आज सुबह अर्जुन रनवे के पास कचरा बीन रहा था जब उसकी नजर उस चमचमाते नए गरुड़ 350 पर पड़ी। विमान खूबसूरत लग रहा था, 2 मंजिला, विशालकाय, जिसमें 350 यात्री बैठ सकते थे। इसके इंजन बहुत बड़े और शक्तिशाली थे, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी, ये वूम की जगह वू क्रक क्रक कर रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई जो उसके अवचेतन में कहीं दबी पड़ी थी। यह आवाज खतरे का संकेत था। उसने देखा कि इंजन के फैन ब्लेड के पास कुछ अजीब कंपन हो रहा था। वह नंगी आंखों से देख सकता था कि इंजन कवर में एक छोटी सी दरार थी। यह दरार छोटी लग रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह छोटी दरार भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है। अर्जुन भागकर रनवे की बाड़ के पास गया। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह खड़ा था। अंकल, अंकल! अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। वह प्लेन में खराबी है, उसे उड़ने मत दो। गार्ड ने अर्जुन को धक्का देकर हटा दिया। भाग यहां से गंदे लड़के, यहां तेरा काम नहीं है। कचरा बिनने आया है तो चुपचाप अपना काम कर। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूं, इंजन की आवाज ठीक नहीं है, इसमें दरार है, मैंने देखा है। राम सिंह हंसा। तू क्या समझता है इंजन के बारे में? यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सैकड़ों करोड़ का विमान है। तू 11 साल का बच्चा उन्हें सिखाएगा? चल भाग, वरना पुलिस को बुला दूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अंकल प्लीज, आप एक बार चेक तो कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसमें बहुत लोग बैठेंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन राम सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। अर्जुन हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि इस विमान में कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर मुख्य टर्मिनल की तरफ गया। रास्ते में उसे एक सफाई कर्मचारी सुनील मिला जो उसे पहचानता था। अर्जुन बेटे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा हो? सुनील अंकल, वो प्लेन गरुड़ 350, उसमें खराबी है, मुझे किसी को बताना है। सुनील ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। बेटा, तू गलत जगह जा रहा है, आज बहुत बड़े लोग आए हैं, मंत्री जी भी आने वाले हैं, तू वहां नहीं जा सकता, सिक्योरिटी तुझे देखते ही पकड़ लेगी। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? मैं सच कह रहा हूं, प्लेन में इंजन की